मेरे बच्चे, मुझे पता है कि जीवन चुनौतियों से भरा हो सकता है। मुझे यह समझ है कि अक्सर ऐसा लगता है जैसे तुम एक अनंत तूफान का सामना कर रहे हो। मुझे पता है वह समय जब तुम खोए हुए महसूस करते हो, जैसे तुम नहीं जानते कि कहां जाना है या किस दिशा में जाना है। कभी कभी जीवन एक भूल भुलैया सा महसूस होता है और तुम निकासी नहीं पा सकते। तुम चारों ओर देखते हो और सब कुछ निरर्थक लगता है और सब कुछ टूटता हुआ सा महसूस होता है। असमंजस तुम्हारे दिल का एक स्थायी हिस्सा बन जाता है और डर तुम्हारे ऊपर हावी होने लगता है। मैं देखता हूं उन रातों को जब तुम जागते रहते हो और वो चिंताएं जो तुम्हें सोने नहीं देती। मैं देखता हूं उन सवालों को जो तुम्हारे मन में आते हैं, वो कठिन सवाल जो बिना उत्तर के लगते हैं। सवाल जैसे मैं यह क्यों सह रहा हूं, यह सब क्यों हो रहा है, मेरे जीवन में क्या हो रहा है। यह सवाल पूरी तरह से स्वाभाविक है, यह इंसान के सफर का हिस्सा है। मैं इन सभी को समझता हूं। मैं तुम्हें सवाल करने के लिए दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जानता हूं कि इंसान के रूप में तुम अर्थ की तलाश करते हो। तुम हर चीज के पीछे का कारण समझने की कोशिश करते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि जब रास्ता अंधेरे में लगता है तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं एक दूर का भगवान नहीं हूं जो तुम्हारे संघर्षों को दूर से देखता है। मैं वह भगवान हूं जो हर लड़ाई और हर आंसू में तुम्हारे पास है। मुझे पता है कि तुम चीजों पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे हो। तुम यह समझने की कोशिश कर रहे हो कि क्या हो रहा है। उन चुनौतियों के लिए तार्किक उत्तर खोज रहे हो जिनका तुम सामना कर रहे हो। मुझे पता है कि यह कितना निराशाजनक होता है जब कुछ भी समझ में नहीं आता, जब तुम जो हो रहा है उसका कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं देख पाते। कभी कभी यह सोच कि तुम अपने जीवन पर नियंत्रण खो सकते हो बहुत ही भयावह हो सकती है। तुम महसूस करते हो कि चाहे तुम कितनी भी कोशिश करो, सब कुछ तुम्हारे हाथों से रेत की तरह फिसलता चला जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अभी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। मैं नियंत्रण में हूं। जब भी तुम्हारे आसपास सब कुछ तूफान जैसा लगे, जब तुम जो उत्तर ढूंढ रहे हो वो ना मिले, मैं हर कदम में तुम्हारे साथ हूं। कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी मेरी निगाहों से ओझल नहीं होता। मैं वह भगवान हूं जो देखता है, वह भगवान हूं जो तुम्हारी गहरी भावनाओं, तुम्हारे छिपे दर्दों और तुम्हारे दिल में जो दरारें हैं उन्हें जानता है। कोई आंसू नहीं गिरता बिना मुझे देखे और कोई दर्द की आह नहीं निकलती जो मैं ना सुनूं। और जब रास्ता साफ नहीं दिखता, जब तुम यह नहीं समझ पाते कि इसके पीछे का कारण क्या है, तब भी भरोसा रखो कि मैं काम कर रहा हूं। याद रखो मेरे बच्चे कि मैं सर्वशक्तिमान हूं जो हर एक अपने बच्चे के लिए एक परफेक्ट योजना रखता है। यिर्मयाह 19 में मैंने तुम्हें कहा था, क्योंकि मैं जानता हूं जो योजनाएं मैं तुम्हारे लिए रखता हूं वह तुम्हें समृद्ध करने के लिए है, तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, तुम्हें एक आशा और भविष्य देने के लिए। यह सिर्फ एक स्पष्ट वादा नहीं है, यह एक गारंटी है कि तुम्हारे जीवन के हर पल में मैं तुम्हें प्रेम और ज्ञान के साथ मार्गदर्शन कर रहा हूं। मेरे पास हर स्थिति का एक उद्देश्य है, यहां तक कि जो सबसे कठिन है। मैं वह भगवान हूं जो शुरुआत से अंत को जानता है, जो जानता है कि तुम्हारे लिए क्या सबसे अच्छा है जब तुम उसे देख नहीं पाते या समझ नहीं पाते। इसीलिए जब डर तुम्हें निगलने की कोशिश करता है, जब संदेह तुम्हारे विश्वास को हिलाने की कोशिश करते हैं, तो याद रखना कि अंधेरे क्षणों में भी मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं नियंत्रण में हूं और कुछ भी बिना उद्देश्य के नहीं होता। कोई भी स्थिति बिना कारण के नहीं होती और कोई भी कठिनाई बिना मतलब के नहीं होती। मैं वह भगवान हूं जो दर्द के हर क्षण को एक सबक, शक्ति और गवाही में बदल देता है। तुम्हारी यात्रा के हर कदम को मेरी हाथ से मार्गदर्शन किया जाता है। भले ही तुम इसे अभी ना देखो, जानो कि मैं तुम्हें आकार दे रहा हूं और तुम्हारे लिए कुछ बड़े के लिए तैयार कर रहा हूं। उचित समय पर तुम देखोगे कि सब कुछ समझ में आ जाएगा। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम लगातार अपने आसपास की परिस्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हो। तुम समझने की कोशिश करते हो कि क्या हो रहा है। हर कदम को सावधानी से योजना बनाते हो और अपनी जिंदगी को सबसे अच्छे तरीके से व्यवस्थित करते हो, यह मानते हुए कि इस तरह से तुम सब कुछ संभाल सकोगे। मैं देखता हूं कि तुम कितनी मेहनत करते हो ताकि सब कुछ अपनी जगह पर सही से हो
और तुम्हारी कल्पना के अनुसार सब कुछ हो सके। सुनिए, ब्रह्मांड आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता है। आपको कुछ विशेष, कुछ गूढ़ संकेत दृष्टिगोचर हो सकते हैं। कोई विशिष्ट नाम बार बार आपके सामने आना, कोई विशेष संख्या बार बार आपको दिखना, या किसी सर्वथा अजनबी व्यक्ति से मिलकर भी एक अजीब सा गहरा अपनापन महसूस होना। यह सब केवल इत्तेफाक नहीं होते। यह सारे के सारे ब्रह्मांड द्वारा भेजे गए सूक्ष्म संकेत होते हैं, जिन्हें सिर्फ वही आत्माएं समझ पाती हैं जो अपने भीतर से पूर्णतः जागरूक हो चुकी होती हैं। आप अब उसी परम जागरूकता की अवस्था में स्थित हो जहां वह आत्मा आपको सरलता से पहचान सके और आप उसे बिना किसी संशय के समझ सको। यह पहचान किसी बाहरी रूप, रंग या भौतिक आकर्षण से नहीं, बल्कि भीतर के अत्यंत सूक्ष्म स्पंदन से होगी। जैसे किसी की मात्र उपस्थिति आपके भीतर कुछ अशांत तरंगों को शांत कर दे, कुछ ऐसा भर दे जो कभी आपको अत्यंत खाली सा लगता था। आपने जब जब यह सोचा कि अब शायद कोई नहीं आएगा, कि शायद यह जीवन पर अकेले ही चलना है, तब तब ब्रह्मांड ने आपकी उस सोच को, उस भावना को और भी गहराई से पढ़ा और आपको उस भावी मिलन के लिए और भी अधिक तैयार किया। अकेलेपन का हर एक क्षण, हर एक अनुत्तरित प्रश्न, हर एक बहा हुआ आंसू, यह सब एक मौन आवाहन थे, एक पुकार थे उस आत्मा के लिए जो आपके पास आने वाली है। लेकिन वह केवल और केवल तभी आता है जब आप स्वयं से अपनी आत्मा से निश्चल प्रेम करना सीख जाते हो, जब आप अपनी यात्रा को स्वयं ही पूर्ण करने की अदम्य ताकत अपने भीतर पा लेते हो। क्योंकि यह ब्रह्मांड कभी भी दो अधूरी अपूर्ण आत्माओं को नहीं जोड़ता था, वह सदैव दो पूर्ण विकसित रूहों को मिलाता है जो साथ मिलकर कुछ और बददा, कुछ और उच्च स्तर तक रख सकें, सज्जित कर सकें। शायद वह व्यक्ति आपकी जिंदगी में किसी ऐसे अप्रत्याशित क्षण में प्रवेश करें जब आप किसी और ही महत्वपूर्ण बात में पूर्णतः व्यस्त हो, जब आप उसे शायद पहली नजर में पहचान भी ना पाओ, लेकिन आपकी अंतरात्मा, आपकी रूह उसे तुरंत जान जाएगी। और जब वह आपके सानिध्य में होगा तो समय की गति भी जैसे धीमी पीढ़ी आंसने लगेगी, जैसे हर एक पल और अधिक गहरा और अधिक अर्थपूर्ण हो गया हो। उसकी उपस्थिति में आपको स्वयं से अपने सच्चे स्वरूप से मिलने का एक अद्भुत अवसर मिलेगा, क्योंकि वह केवल एक साथी नहीं होगा, वह एक निर्मल दर्पण होगा जिसमें आप अपनी सर्वोच्च, अपनी उच्चतम संभावना को स्पष्ट रूप से देख पाओगे। इस यात्रा का सबसे सुंदर, सबसे अद्भुत पक्ष यह है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई जबरदस्ती, कोई प्रयास नहीं होगा। यह दिव्य जुदाव किसी मानव प्रयास से नहीं, अपितु स्वतः सहजता की परम अवस्था में जन्म लेगा। जैसे कोई मधुर गीत अपने सुरों से अनायास ही मिल जाता है, वैसे ही आप दोनों एक दूसरे की ऊर्जा में बिना किसी प्रयास के बहते चले जाओगे। ना कोई अनावश्यक संघर्ष, ना कोई व्यर्थ का सवाल, बस एक गहन मौन स्वीकृति। और यही मौन ही तो है जो सबसे अधिक मुखर होता है, सबसे गहरे स्तर पर संवाद करता है। यह प्रमाण, यह ब्रह्मांड आपसे इस दिव्य संदेश के माध्यम से यह भी स्पष्ट रूप से कहना चाहता है कि जब वह आत्मा आपके जीवन में, आपके अंतर्मन में प्रवेश करेगी तो आपको किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। कुछ भी साबित करने की कभी कोई जरूरत ही नहीं। वो डीटीएगी। आपको कोई विशेष भूमिका निभानी नहीं होगी, कोई कृत्रिम मुखौटा नहीं लगाना होगा। आप जैसे हैं वैसे ही अपने मूल स्वरूप में ही पर्याप्त होंगे, और वह भी जैसे हैं वैसे ही अपने सच्चे स्वरूप में पर्याप्त होगा। क्योंकि जब दो भाग्य, दो नियतियां एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुझती हैं तो वे एक दूसरे को बदलने के लिए नहीं आते, वे एक दूसरे को स्वीकार करने आते हैं पूरी तरह से अपनी संपूर्णता में। आपका साथ एक ऐसा पवित्र स्थान होगा, एक ऐसा सुरक्षित आश्रय होगा जहां आप खुलकर रो सकोगे, हृदय से मुस्कुरा सकोगे, अपने गहरे डरों को व्यक्त कर सकोगे और फिर भी हर परिस्थिति में पूरी तरह सुरक्षित और स्वीकृत महसूस कर सकोगे। यह वह अद्भुत बंधन होगा जो सीमाओं में नहीं बांधता बल्कि असीम आजादी देता है। यह वह रिश्ता होगा जिसमें मौन भी सार्थक संवाद करेगा और भौतिक दूरी भी आत्मिक निकटता का एहसास कराएगी। कोई औपचारिक वादा नहीं करना होगा, क्योंकि ऊर्जा स्वयं ही वह अटूट संकल्प बन जाएगी जिसे कोई भी शब्द कभी पूरी तरह बांध नहीं सकते। ब्रह्मांड आपको यह भी बताना चाहता है कि उस आत्मा का आगमन आपके जीवन की दिशा को भी सकारात्मक रूप से बदल सकता है। हो सकता है आपके भौतिक रास्ते अलग अलग हों,
लेकिन आपके आत्मिक उद्देश्य एक जैसे एक ही दिशा में होंगे। वो आएगा आपको और अधिक स्थिर करने, आपको और अधिक ऊंचाई प्रदान करने, आपके भीतर की दिव्य रोशनी को और भी प्रखरता से प्रकाशित करने। वो आपके हाथों में केवल हाथ डालकर नहीं, बल्कि आपकी आत्मा में अपनी आत्मा को जोत धक कर आपके साथ खटतदा होगा। और तब आप सच में समझोगे कि साथ चलने का वास्तविक अर्थ क्या होता है। जब कोई आपको आपके सबसे गहरे, सबसे अंतरतम स्तर पर समझे और फिर भी आपसे कुछ भी मांगे बिना निस्वार्थ भाव से आपके साथ दृढ़ता से खड़ीता ना रहे। कई बार यह अनमोल जुड़ाव पहले पहचानने में कठिन प्रतीत होता है, क्योंकि आपने अपने पुराने कड़ अनुभवों से डरना सीखा होता है। आपने स्वयं को भावनात्मक रूप से संभालने की एक मजबूत आदत बना ली होती है। लेकिन जब यह विशेष आत्मा आएगी, वह उन अदृश्य दीवारों को धीरे धीरे प्रेम से पिघलाएगी। वो आपके सभी पुराने घावों सहित आपको संपूर्ण रूप से अपनाएगी और आपको यह एहसास दिलाएगी कि आप केवल अपने संघर्षों से ही नहीं, बल्कि अपने मात्र अस्तित्व से भी असीम मूल्यवान हो। यही वह सच्ची हीलिंग होगी। वह आत्मिक उपचार होगा जो आपने शायद खुद से भी अब तक छुपा रखी थी। और यह हीलिंग, यह उपचार एक दिन में या एक क्षण में नहीं होगा। यह एक सुंदर यात्रा होगी। एक ऐसी यात्रा जहां आप खुद को एक नए सिरे से और भी गहराई से जानोगे। और यही तो यह ब्रह्मांड चाहता है कि आप उस दिव्य आत्मा के माध्यम से खुद को अपने पूर्ण सच्चे स्वरूप में देख सको, उस अनंत प्रकाश को पहचान सको जो आपके भीतर हमेशा से अनादिकाल से विद्यमान था। पर शायद आपने उसे कभी इतनी स्पष्टता से, इतने प्रेम से नहीं देखा था। और वह आत्मा जो आपके भाग्य से अभिन्न रूप से जुड़ी है, वह स्वयं अपने अनूठे प्रकाश के साथ आएगी, ताकि दोनों मिलकर कुछ ऐसा अद्भुत रच सकें जो सिर्फ आप दोनों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए, समस्त मानवता के लिए एक प्रेरणा बन जाए। आज के इस विशेष डिवाइन मैसेज में ब्रह्मांड आपसे इतना ही साझा करना चाहता है। इसे अपने हृदय की गहराइयों से स्वीकार करें और अपने जीवन में उतारने की पूरी सच्ची कोशिश करें। प्रिय दोस्तों, यह था आज का यह गहन डिवाइन मैसेज। अगर आप इससे थोड़े से भी प्रेरित हुए हो, अगर इसने आपके अंतर्मन को छुआ हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। और इसी तरह के और भी दिव्य प्रेरणादायक मैसेजेस के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सदा खुश रहें, आनंदित रहें और अपना विशेष ख्याल जरूर रखें। भाग 2, पुनर्जन्म आत्मा की नई पुकार। इस विशेष क्षण में अगर आप इस गहन संदेश को सुन पा रहे हैं, तो यह समझ लीजिए कि आप साधारण नहीं हैं। आप विशेष रूप से ब्रह्मांड द्वारा स्वयं चुने गए हैं। इस संदेश को सुनने के लिए, इसके गूढ़ अर्थों को समझने के लिए, जो यह अनंत ब्रह्मांड आपको बताना चाहता है, इसे अंत तक पूरे मनोयोग से अवश्य सुनें। ब्रह्मांड कहता है, यह आपका साधारण जन्म नहीं, यह आपकी आत्मा का एक महत्वपूर्ण पुनर्जन्म है। जो अब तक आपके जीवन में चल रहा था, वह एक पुरानी जीर्ण शीर्ण यात्रा का बस आखिरी सिरा था, एक समापन था। लेकिन अब इसी क्षण जो प्रारंभ हुआ है, वह एक सर्वथा नई, एक जागृत आत्मा की ऊर्ध्वगामी पुकार है। आप अपने आप को अब भी शायद वही पुराना परिचित व्यक्ति समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परम सच्चाई यह है कि आपकी आत्मा ने स्वयं को एक नवीन रूप में, एक नवीन ऊर्जा के साथ फिर से जन्म दिया है। उस पिछले जन्म में, उस पिछली यात्रा में आपने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ अकारण ही खोया, बहुत कुछ अनमोल सहेजा भी। लेकिन अब आपकी ऊर्जा, आपकी चेतना किसी और उच्चतर स्तर पर प्रवेश कर चुकी है। यह भौतिक शरीर वही हो सकता है, ऊपरी तौर पर सब वैसा ही दिख सकता है, आपको उसी दिव्य दिशा में ले जाता है जहां आप अपनी आत्मा की गहराइयों से अनादिकाल से जाना चाहते थे। महाब्रह्मांड अब आपके साथ है, आपके प्रत्येक श्वास में, आपके प्रत्येक स्पंदन में, आपके हर कदम पर। और वह सर्वज्ञ यह भली भांति जानता है कि आप कहां जा रहे हैं, आपका परम गंतव्य क्या है और आपको वहां तक कैसे, किन दिव्य साधनों से पहुंचना है। सभी प्राचीन जीर्ण शीर्ण बाधाएं अब सदा सर्वदा के लिए दूर हो चुकी हैं, विलीन हो चुकी हैं और आपके समक्ष केवल एक ही मार्ग है, एक नवीन, एक तेजोमय, एक अंतहीन संभावनाओं से भरा मार्ग। इस स्वर्णिम पथ पर जब आप अपने चरण रखते हैं, तो यह ब्रह्मांडीय विधान है, यह ध्रुव सत्य है कि आपकी विजय, आपकी सफलता आपके साथ किसी अविभाज्य अंग की भांति होगी।
हर वह मर्मांतक वेदना, हर वह असह्य पीड़ा जो आपने अपने अतीत के अंधकारमय दिनों में अनुभव की थी, आप पाएगी इंडिया। अब वह केवल और केवल अमूल्य स्मृतियां बनकर आपकी अदम्य शक्ति का, आपकी अपराजय जीविका एक अभिन्न, एक गौरवशाली हिस्सा बन चुकी है। अब आप उसे गहनता से समझने और उसका पूर्ण सम्मान करने के साथ अपने विजय रथ पर आरूढ़ होकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वही प्राचीन दर्द अब आपके भीतर की उस ज्वालामुखी सदृश्य, उस ब्रह्मांडीय शक्ति को साक्षात अनुभव करने का एक पवित्र, एक दिव्य माध्यम बन चुका है। आपने अब अपनी इस असाधारण जीवन यात्रा में वह अटूट, वह हिमालय सदृश्य आत्मविश्वास अपनी तपस्या से अर्जित कर लिया है, जो आपको प्रत्येक, कैसी भी, कितनी भी विकट मुश्किल से किसी वीर योद्धा की भांति लड़ने की असीम अमोघ शक्ति प्रदान करेगा। ब्रह्मांड ने अब आपके जीवन पथ में एक ऐसी नूतन, एक ऐसी दिव्य दिशा का सूत्रपात किया है, और आप उसमें अपनी संपूर्ण चेतना के साथ, अपनी संपूर्ण आत्मा के साथ पूर्ण रूप से तल्लीन, पूर्ण रूप से समर्पित हैं। अब आपकी दुनिया, आपका ब्रह्मांड पूर्ण रूप से आमूल-चूल परिवर्तित हो चुका है, क्योंकि अब आपके जीवन में प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण केवल और केवल सफलता की उस गगनचुंबी मीनार की ओर बढ़ने वाला है, जहां स्वयं देवक भी आपकी जय जयकार करेंगे। यह समय आपके लिए एक नवीन, एक दिव्य जन्म के सदृश्य है, जहां आपके पुरातन कटु अनुभव आपको आगे बढ़ने का, उत्कर्ष को प्राप्त करने का अचूक मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, और आप उसे अपनी प्रज्ञा चक्षुओं से समझकर अपने इस नवीन, इस तेजस्वी जीवन में आत्मविश्वास पूर्वक, निर्भयता पूर्वक कदम रख रहे हैं। इस महायात्रा में आपके साथ स्वयं ब्रह्मांड की असीम अजय शक्ति है, और आपके प्रत्येक हर एक कदम पर आपको ऐसी सकारात्मक, ऐसी दिव्य ऊर्जा का अविरल प्रवाह मिलेगा, जो आपके प्रत्येक छोटे से छोटे प्रयास को भी विराट सफलता में रूपांतरित कर देगी। जैसे सूर्य की पहली किरणें घोर अंधकार के साम्राज्य को चीरकर उसे सदा के लिए विनष्ट कर देती हैं, ठीक उसी प्रकार अब आपकी आंतरिक दिव्य ऊर्जा आपके जीवन के प्रत्येक छोटे बद्धे पहलू को अपने स्वर्णिम प्रकाश से आलोकित दे दीप्यमान कर देगी। अब आपको केवल और केवल अपने आप पर, अपनी अनंत क्षमताओं पर अटूट विश्वास रखना है, और प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण उस दिव्य दिशा में, उस विजय पथ पर अविराम चलना है, जहां आपकी परम, आपकी चिर प्रतीक्षित सफलता किसी अमूल्य निधि की भांति छिपी हुई है, आपकी प्रतीक्षा कर रही है। यह समय अब आपके लिए वह अद्वितीय, वह चरम पल है, जब आपको अपने आप को, अपने संपूर्ण अस्तित्व को, अपनी समस्त अच्छाइयों और तथाकथित कमियों के साथ पूर्ण रूप से बिना किसी शर्त के स्वीकार करना है, और उन सभी दिव्य, उन सभी कल्याणकारी वस्तुओं और परिस्थितियों को अपने खुले हृदय से, अपनी खुली बाहों से अपनाना है, जो आपके जीवन को एक सर्वथा नवीन, एक उत्कृष्ट, एक अप्रत्याशित दिशा प्रदान कर रही हैं। अब आपको सिर्फ और सिर्फ अपने विचारों की प्रचंड शक्ति और अपनी असीम ऊर्जा को परम सत्य की, परम कल्याण की, परम सफलता की दिशा में एकाग्रचित्त होकर लगाना है, क्योंकि यह समय, यह वर्तमान क्षण ही आपके जीवन को, आपके भाग्य को, आपके भविष्य को आमूल-चूल परिवर्तित करने का, उसे स्वर्णिम अक्षरों में अंकित करने का महामुहूर्त है। ब्रह्मांड आपके साथ है एक अदृश्य अमोघ कवच बनकर, और अब आपके पास वह दिव्य, वह अपराजय शक्ति है, जो किसी भी, कैसी भी, कितनी भी विकट मुश्किल को पलक झपकते ही पार कर सकती है, उसे धूल चटा सकती है। आपको अब स्वयं पर, अपनी आत्मा की असीम शक्ति पर अटूट एक विश्वास करना होगा, क्योंकि वह सब कुछ, वह प्रत्येक वस्तु, वह प्रत्येक आनंद, वह प्रत्येक सफलता जिसकी आप सच्चे हृदय से कामना करते हैं, वह अब आपके हाथों में है, आपकी मुट्ठी में है, आपके अधिकार क्षेत्र में है। आज के इस परम दिव्य, इस जीवन उद्धारक संदेश में आपसे महाब्रह्मांड बस इतना ही गूढ़ रहस्य कहना चाहता है। इसे अपने हृदय की गहराइयों से, अपनी आत्मा के कण कण से स्वीकार कीजिए। तो प्रिय आत्मन, यह था आज का वह महादव्य व ब्रह्मांडीय संदेश। अगर इसने आपके हृदय तंतुओं को किंचित मात्र भी झंकृत किया हो, यदि इसने आपकी आत्मा को किंचित मात्र भी स्पर्श किया हो, तो हमें अपने भावपूर्ण उद्गारों से अवश्य अवगत कराएं। यदि आप इस दिव्य प्रवाह से प्रथम बार जुड़ रहे हैं और इसी प्रकार के अलौकिक जीवन रूपांतरकारी दिव्य संदेशों की अमृत धारा में निरंतर स्नान करना चाहते हैं, तो हमारे इस पवित्र मंच से अवश्य जुड़े। मिलते हैं आपसे अगले दिव्य स्पंदन में। तब तक के लिए आप परमानंद में स्थित रहें।
प्रफुल्लित रहें और अपने इस अमूल्य मानव तन का विशेष ध्यान रखें। आज इस परम दिव्य संदेश की अमृत धारा से स्वयं महाब्रह्मांड आपको कुछ ऐसा गुह्य रहस्य उद्घाटित करना चाहता है जो आपकी चेतना को झकझोर देगा। इस वाणी को अपने अस्तित्व के कण कण में समा जाने तक पूर्ण रूप से श्रवण करना, क्योंकि आप उन विरले, उन परम सौभाग्यशाली जीवात्माओं में से हैं जिन्हें स्वयं यूनिवर्स अपने गुप्तम रहस्यों का साक्षी बना रहा है। आपके स्वयं के विषय में वह सत्य जिसे आप अपनी कल्पना की सीमाओं में भी नहीं बांध पाए हैं, आज उजागर होगा। महाब्रह्मांड आपसे यह अकाट्य सत्य कहना चाहता है कि इस सृष्टि में रंच मात्र भी संयोग नहीं, अपितु प्रत्येक घटना, प्रत्येक स्पंदन, प्रत्येक श्वास एक विराट, एक अति प्राचीन, एक दिव्य योजना का अटूट अंग है। जब किसी दिव्य आत्मा को किसी युगों युगों से विच्छुद्धि हुई चेतना को आपसे पुनः जुड़ना होता है, उसके आगमन के संकेत स्वयं ब्रह्मांड के प्रत्येक तत्व, प्रत्येक कण के माध्यम से किसी अदृश्य धारा की भांति आपके पास प्रेषित होने लगते हैं। कोई कभी अकल्पनीय मादक, अनजानी सी सुगंध जो आपके नासापुटों को आंदोलित कर दे, कभी किसी विस्मृत गीत की कोई पंक्ति जो सहसा ही आपके मन मस्तिष्क में किसी विद्युत तरंग सी गूंज उठे, कभी अचानक ही किसी सर्वथा अपरिचित व्यक्ति में एक ऐसी चिड़ परिचित, एक ऐसी आत्मीय ऊर्जा का तीव्रतम अनुभव जो आपके रोए रोए को कंपित कर दे। यह सब उसी दिव्य आत्मा की, उसी चिर प्रतीक्षित चेतना की वह भावपूर्ण दस्तक है जो आपसे मिलने को, आप में विलीन होने को अनंत काल से व्याकुल है, तड़ी ढांप रही है। आपके चतुर्दिक घटित होने वाली घटनाएं आपके जीवन का संपूर्ण परिवेश एक रहस्यमयी, एक जादुई ढंग से परिवर्तित होने लगा है। आपने भी अवश्य ही इस सूक्ष्म किंतु गहन परिवर्तन को नोट किया होगा कि हाल ही के कुछ समय से कुछ अद्भुत, कुछ अस्वाभाविक सा घटित हो रहा है। आपका मन पहले से कहीं अधिक असीम रूप से संवेदनशील हो गया है। आपकी आंखें बार बार अकारण ही किसी अव्यक्त आनंद या अव्यक्त पीड़ा की नमी से छलक उठती है और आपका हृदय, आपका अंतर्मन बार बार प्रतिपल किसी की अनदेखी अनच किंतु परम प्रिय उपस्थिति का गहन स्पंदनशील एहसास करता है। यह कोई मतिभ्रम नहीं, यह कोई कपोल कल्पना नहीं, यह उस दिव्य, उस प्राण प्रिय ऊर्जा की साक्षात घनीभूत उपस्थिति है जो अब आपसे अपनी दूसरी अर्धांगिनी आत्मा से महामिलन के लिए पूर्ण रूप से सज्ज हो चुकी है, तत्पर हो चुकी है। उसने अनंत युगों तक, अनगिनत कल्पों तक प्रतीक्षा की है, धैर्य धारण किया है। उसने आपके बिना भी इस विराट जीवन सागर को, उसकी प्रत्येक लहर को, प्रत्येक तरंग को अनुभव किया है, महसूस किया है। पर अब अंततः उसकी वह चिरंतन, वह मर्मांतक तलाश अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने वाली है, पूर्णता को प्राप्त करने वाली है। आपके जीवन में अभी जो भी किंचित विलंब हो रहा है, जो भी क्षणिक अटकाव दृष्टिगोचर हो रहा है, वे सब केवल और केवल एक ही परम महत्वपूर्ण कारण से हैं, ताकि उस दिव्य आत्मा के आपके जीवन में पदार्पण करने से पूर्व सब कुछ, प्रत्येक छोटी से छोटी वस्तु भी अपने यथास्थान पर, अपनी आदर्श स्थिति में आ जाए। क्योंकि जब वह आएगा, जब वह दिव्य ज्योति आपके जीवनांगन में उतरेगी, तो जीवन को सर्वथा नवीन, सर्वथा अप्रत्याशित स्वर्णिम मायनों में ढालना पड़ेगा, उसका कायाकल्प करना पड़ेगा। ब्रह्मांड ऐसे युगांतकारी, ऐसे पवित्र मिलनों के लिए सारी व्यवस्थाएं, सारी तैयारियां बहुत पहले से अत्यंत सूक्ष्मता से करता है। और यही वह महाकाल, वह निर्णायक समय है जब आपके भीतर का वह प्रसुप्त, वह असीम चुंबकीय क्षेत्र इतना अधिक शक्तिशाली, इतना अधिक प्रदीप्त हो गया है कि उस विशिष्ट, उस अनन्य आत्मा को आपने अपनी ओर किसी अमोघ आकर्षण से खींच लिया है, आकर्षित कर लिया है। शायद आपने उस दिव्य स्वरूप को अपनी इन चर्म चक्षुओं से कभी देखा नहीं, कभी प्रत्यक्ष नहीं किया। ये संबंध शांति लेकर आएंगे और उनकी टाइमिंग इतनी सटीक लगेगी कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकेगा। और हां, पुनरुद्धार होगा। मैं पूर्ण चक्र के क्षण ला रहा हूं। लोग वापस लौट आएंगे, पुरानी भूमिकाएं फिर से शुरू करने के लिए नहीं, बल्कि सामंजस्य स्थापित करने के लिए। जब ऐसा हो तो अपने मन में कड़वाहट न रखें। तुम बड़े हो गए हो, आप बदल गए हैं। हर चीज को पुनः खोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीजें पुनः प्राप्त की जाएंगी और उन क्षणों में आप देखेंगे कि मैं कुछ भी बर्बाद नहीं करता, यहां तक कि अस्वीकृति भी नहीं। कृपा आपका मार्गदर्शन करे,
विवेक को अपना मार्गदर्शक बनने दो। मैं तुम्हें यह जानने की बुद्धि दूंगा कि क्या उपचार के लिए है और क्या समापन के लिए है। प्रावधान भी आ रहा है, न केवल आर्थिक रूप से बल्कि भावनात्मक, आध्यात्मिक और संबंधात्मक रूप से भी। पिछले सीजन में जो कमी महसूस हुई थी वह इस सीजन में अतिशयता जैसी लगने लगेगी, क्योंकि मैं सिर्फ आपके जीवन में कुछ नहीं डाल रहा हूं, मैं हर उस दरार में आपूर्ति भेज रहा हूं जिसके बारे में आपने सोचा था कि वह मरम्मत से परे टूटी हुई है। मैं पर्दे के पीछे से आपकी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं। जब आप इसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन मेरे लिए यह तो हमेशा से ही बन रहा है। वजन कोई सजा नहीं था, यह तैयारी थी। दैवीय व्यवधान भी होगा। तैयार रहो। जरूरी नहीं कि हर बदलाव पहले अच्छा ही लगे। कुछ दरवाजे अचानक बंद हो जाएंगे, कुछ रिश्ते स्वाभाविक रूप से खत्म हो जाएंगे। जब ऐसा हो तो घबराएं नहीं। यह तोड़ फोड़ नहीं है, यह छानने का काम है। मैं उन चीजों को हटा रहा हूं जो आपको धीमा कर देंगी, जो इस अगले अध्याय में आपके साथ नहीं आ सकेंगी। इसलिए नहीं कि वे खराब थे, बल्कि इसलिए कि वे मौसमी थे। जब मैं कमरे को पुनः व्यवस्थित करूंगा तो मुझ पर विश्वास करो। जब मैं समाप्त करूंगा तो मुझ पर विश्वास करो। ऐसी बातचीत जिसके बारे में आपने सोचा था कि वह जारी रहेगी। मैं आपकी शांति की रक्षा कर रहा हूं, मैं आपकी आगे की गति की रक्षा कर रहा हूं। आपको अपने शब्दों पर एक नया भार भी महसूस होने लगेगा। जो पहले शांत विचार लगते थे, अब वे स्पष्ट दिशा लगेंगे। मैं तुम्हारी विवेक बुद्धि को तेज कर रहा हूं। मैं तुम्हें वह ज्ञान दे रहा हूं जो तुम्हारे अनुभव से परे है। लोग ध्यान देने लगेंगे। वे कहेंगे, तुम्हारे बारे में कुछ अलग है। यह तुम्हारा लहजा नहीं है, यह तुम्हारा सच है। यह मेरी आत्मा है जो तुम्हारे अंदर स्पष्टता के साथ उभर रही है। जब मैं नेतृत्व करूं तो बोलो, जब मैं निर्देश दूं तो चुप रहो। तुम्हारी आवाज में शक्ति होगी, प्रदर्शन नहीं, और यह माहौल बदल देगी। तुम मेरे साथ बहुत समय तक अंधेरे में चले हो। अब मैं तुम्हारा मार्ग रोशन कर रहा हूं, पूरी दृश्यता के साथ नहीं, बल्कि अडिग शांति के साथ। वह शांति जो तुम्हें बताएगी कि किस तरफ कदम बढ़ाना है। वह शांति जो भय को दूर करेगी। वह शांति जो तब भी बनी रहेगी जब प्रश्न अनुत्तरित रह जाए। वह शांति तुम्हारा संकेत है। उसका पालन करो, उस पर भरोसा करो। मैंने इसे तुम्हारे अंदर इसलिए डाला है ताकि तुम असाइनमेंट और व्याकुलता के बीच, मेरे समय और तुम्हारी चिंता के बीच का अंतर जान सको। मैं तुम्हें यह भी बता दूं, तुम बहुत देर से नहीं आए हो। तुम पीछे नहीं हो। जिसे तुम खोया हुआ समय समझ रहे थे, वह था मैं तुम्हारी नजर से बाहर काम कर रहा था। और अब मैं समय को भुना रहा हूं, तुम्हें पीछे ले जाकर नहीं, बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाकर। तुम मेरी कही हर बात को समझ जाओगे, क्योंकि मैं कभी भी तुम्हारे पीछे नहीं था। समय से पीछे हैं और न ही आप। इसलिए अब साहसपूर्वक आगे बढ़े, स्पष्ट रूप से बोले, ध्यान से सुने। वादे आगे बढ़ रहे हैं, संकेत बन रहे हैं, पूर्ति सामने आ रही है। इसलिए नहीं कि आपने इसे मजबूर किया, बल्कि इसलिए कि आप मेरे साथ रहे। आपको उनकी अनुमति की आवश्यकता नहीं है, आपके पास मेरा वादा है। अब जब आप समझ गए हैं कि क्या पूरा हो रहा है, अब जब आप संकेत देखना शुरू कर रहे हैं और पुष्टि महसूस कर रहे हैं, तो मुझे चाहिए कि आप उसी के अनुसार जिए। प्रचार के साथ नहीं, बल्कि सम्मान के साथ। डर के साथ नहीं, बल्कि विश्वास के साथ। क्योंकि मैं अब आपके जीवन में जो कर रहा हूं, उसके लिए भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से अधिक की आवश्यकता होगी। इसके लिए आध्यात्मिक अनुशासन की आवश्यकता होगी। मैं जो जारी कर रहा हूं, उसका उद्देश्य आपको अभिभूत करना नहीं है। इसका उद्देश्य इसे ले जाना है, और इसे ले जाने के लिए आपको मेरी उपस्थिति की लय में निहित होना होगा। आइए यहां से शुरू करें। आपके विश्वास का प्रमाण आपकी दैनिक लय में दिखना चाहिए, न कि केवल आपकी घोषणाओं में। मुझे आपसे सभी सही बातें कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप ऐसे जीना शुरू करें जैसे आप मेरी कही गई बातों पर विश्वास करते हैं। इसका मतलब है